क्या बोलता है जल शक्ति, मोदी बोलता है जल शक्ति, उमर कौन सा जल शक्ति, हम मर रहे हैं पानी के लिए। यम सात उमर साहब त्रावान वोट तमिस वोट वुन क्या सोन कम। अब ये लोग 370 नहीं चाहते हैं, अब यहाँ के मुकामी लोग 200 यूनिट बिजली फ्री में नहीं चाहते हैं, अब यहाँ के मुकामी लोग फ्री में गैस सिलेंडर नहीं चाहते हैं, यहाँ के मुकामी लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर नहीं करेंगे हम बीहुमा में जाएंगे या मिनिस्टर सेक्रेटरी के सामने जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो जिम्मेदारी आरएनबी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, पिस रहे हैं। हम वोट तो हमने डाला, हमारे माई बहनों ने डाला, वो बैठा है अपने दफ्तर में, इधर कोई आ रहा नहीं, हम मर रहे हैं। जिला गांधरबल के कुजर इलाके में हम मौजूद हैं। पीने की पानी की किल्लत ने आवाम को करके रखा है परेशान। ये वही लोग हैं जो आज से 1 साल पहले भी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज फिर से इनको पीएचई डिपार्टमेंट ने मजबूर किया सड़कों पर आने के लिए। साफ तौर पर जनाब इनका ये कहना है, अगर हमें यहाँ पे पानी को रेस्टोर नहीं किया गया हम सड़कों पे आ जाएंगे, उसके बाद अगर कई जगह पे लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट होगा। बहरहाल एक बार फिर से आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं माएँ बहनें बुजुर्ग लोग जो वो सड़कों पे निकले हैं। हम सीधे यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर आज क्यों एक बार फिर से मजबूर हुए यहाँ पे मीडिया को बुलाने के लिए। वही तो जनाब क्या मसला चीता है? सर आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। पिछले 1 साल से हमें पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, हमारे किसी घर में पानी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, हम कई बार पीएचई डिपार्टमेंट के पास गए हैं, उन्होंने बोला कि हम जल्दी आपको रेस्टोर करेंगे। जो डाक बंगला है जहाँ सीएम ऑफिस है वहाँ इनको रोड कट करना है। पीएचई डिपार्टमेंट ने लिखा है आरएनबी डिपार्टमेंट को एनओसी के लिए, उन्होंने कहा कि हम एनओसी दे देंगे, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट कह रहा हमारे पास फंड्स नहीं है, इनके पास पैसे 1 साल से नहीं आएंगे। हाँ, ये तो रिजिक का मसला है, हम क्या करेंगे। मैंने बात की पीएचई एग्जाम साहब से, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है। हम तो गए आरएनबी डिपार्टमेंट के पास, एग्जाम साहब से मिले, एडाबली साहब से मिले, उन्होंने मुझे एनओसी भी दी है, वो मेरे पास है, मैं दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। ये मेरे पास एनओसी है, पीएचई डिपार्टमेंट की है, लेकिन आरएनबी डिपार्टमेंट ने इसका एस्टीमेट बनाया है। जो एस्टीमेट बनाया वो कास्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मसला ये रोड कट का, ये ज़्यादा मसला नहीं है। हम आपके वसादत से गुजारिश करते हैं, हमारे कंसर्न एमएलए उमर साहब को और एडवाइज़र साहब को करते हैं, नासिर असलम वानी साहब को करते हैं और मुदस्सिर शाहवीरी को, और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख गयाजुद्दीन साहब वो इसमें मुदाखलत करे। हमारा उर्सी पाक सैयद बाबा शुक्रुद्दीन सिमनानी सोमवार को आने वाला है, लेकिन हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, बीच में आवाम पिस रहा है, हमारे नलकूप में एक गिलास पानी नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब से, गवर्नमेंट से, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। अभी आप लोग क्या चाहते हो? पानी रेस्टोर होना चाहिए, उसके साथ साथ पाइपलाइन। हम ये चाहते हैं कि जो डाक बंगला इनको रोड कट कर रहा है वो जल्दी से जल्द करे, क्योंकि ये तो लोगों के साथ इंसाफ करो। लेकिन ये तो एसेंशियल सर्विस है, इसमें छुट्टी नहीं होती है। मैंने एग्जाम साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन आरएनबी डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है। आप उन तक ये आवाज़ पहुँचाए कि ये मसला है, पानी का मसला है, इनका बड़ा दिन आने वाला है, सोमवार तक हमें पानी रेस्टोर होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे हम बीहुमा में जाएंगे या मिनिस्टर सेक्रेटरी के सामने जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो जिम्मेदारी आरएनबी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, पिस रहे हैं। हम 1 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं कल ही जुमा था ना, कल हम मुंह धोने के लिए मस्जिद में गए, उधर से बहुत लोग बाहर निकले, उधर पानी नहीं था। यह हमारे साथ इतना बेइंसाफी हो रहा है। हम गए पीएचई के पास भी, आरएनबी के, आपस में इनको क्या पीएचई एक्शन का क्या कहना है? उनका कहना है हमको ये दिन ये आरएनबी वाले रोड कट नहीं। मैं बताऊंगा आपसे, पीएचई एग्जाम जो है वो कह रहा मैं तैयार हूँ, लेकिन आरएनबी डिपार्टमेंट कह रहा है ये जेजेएम स्कीम है,
तो उनके पास अगर फंड्स है वो मुझे फंड्स डाले। लेकिन मैंने एक्जन साहब से बात की, उसने कहा कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। इनको 1 साल में या 2 साल में फंड्स आएंगे, तब तक हम क्या करें? रिजिक का मसला है। हम पानी क्या करेंगे? हम आरडी पे ये जो एजेंट है हम उसके घर जाएंगे, हम क्या करेंगे? ये माई बहनें इतने इधर है, ये कहाँ जाएगी? अगर उनको पानी नहीं देना, सीधा बोला हम नलका काट जाएगा। हम उमर अब्दुल्ला से एमएलए हमारा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इधर गया इस दिन है, कोई हमको पूछता नहीं है। वोट के लिए आया इधर, वोट तो हमने डाला, हमारे माई बहनों ने डाला, वो बैठा है अपने दफ्तर में, इधर कोई आ रहा नहीं। हम मर रहे हैं। क्या करते हैं जल शक्ति? क्या बोलता है जल शक्ति? जल शक्ति मोदी बोलता है जल शक्ति, उमर अब्दुल्ला कौन सा जल शक्ति? हम मर रहे हैं पानी के लिए। अगर ये आज भी नहीं करेगा, हम सब अब रहते हैं, हम जाएगा, हम धरना देगा डीसी साहब के दफ्तर में और बिहामा में। ददरहुमा से डगपुरा तक या गाड़ूरा पुल तक उन्होंने 6 इंच का पाइप लाइन वहां से लिया है। मैंने डिपार्टमेंट को यह बताया क्या जरूरत थी आपको साइड में लेने की? अगर आपको पब्लिक को पानी देना है, पानी देना है, कुजर से इनको इंटर करो, क्योंकि 80% पॉपुलेशन तो यहाँ है। उन्होंने साइड में ले लिया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उस पर बनती है। उसको मैं आपकी वसादत से कह रहा हूँ, उसने स्कीम गलत बनाई, उसको सस्पेंड किया जाए, ये जरूरी है। उसने हमारे साथ धोखा किया। वो इनका यूनियन प्रेसिडेंट है, वो इनको दबाव में रखते हैं। एक्जन साहब को उन्हीं की बात चलेगी, पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो डगपुरा का उसने 6 इंच, वो हमारे से नीचे 3 किलोमीटर है। आप जाइए वहां, उनका पानी का प्रेशर देखिए, हमारे नलकू का देखो एक बूंद भी नहीं आ रहा है। उसने काटा, क्या किया? उसको सस्पेंड किया जाए। ये मैं सच कह रहा हूँ या झूठ? आप बताओ। सब प्रॉब्लम उन्हीं ने किया। अगर इधर गाँव है, पड़ा है, फतेहपुरा है, कुजर है, सलीपुरा है, 5-10 गाँव, ये क्या मजबूरी थी? ये क्या घोटाला है? इसको इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर से बॉन्ड से क्यों लिया गया? ये डगपुरा को देना है, ये गाडूरा को देना है। अगर डगपुरा गाडूरा को देना है 6 इंच पाइप, इधर से क्यों नहीं लिया? पगह चटन मैकडम रोड, तुम नीरु सा नफर 10 यह वन JE अब्दुल रशीद सत 5 नफर। मे दोपस क्या रोड चटन दिन RNB वल चटन कहीं। मे दोपस अम जरूरत पे वो मज गई दो तो यमो त्राय रेस्ट देवारस अंदि त्राय पाइप। मेन मैकडम रोड चटन त्राय नमो कहीं गई बे 5-10 नफर। अत वो दोपक RNB वालन त्रो रपोर्ट मैकडम रोड चटन तो दियो सा आर्डर। दोपक कर त्रो मज दोपक काल त्रो मज दोपक सुबह गसा गई 10 दह 10 दोहन तक त्रो नमो। अम पे गो अब्दुल रशीद बेगे नफर 5 RNB वाले निशन यमो वो 6 दह ब्रो तोर सोजमुत रपोर्ट। ये अब्दुल रशीद तोर गो तक 13 डेट वुचान यमन बिल त्रम और अन वापस तैयार मान खतर 600 मीटर सईद कदल पे हंसपुर तम पाइप एस्टिमेट गमस यह रिकॉर्ड अस निशन 4 इंच पाइप। बे मे अर्ज अम पे अगर इन 600 फुटन तक त्रावन मज कह दरमियान फतेहपुर स्कूल वसान रखल स्कूल वसान चकस मज वन दिमो ओत तक कनेक्शन। अगर 600 मीटर तान एस्टिमेट अतन बराबर वात अम पे गई बे JE सबस दोपन यह बन क्या तक त्रो 600 मीटर तक बराबर। दोपस अगर ये रोड चटन अम पे वन दोपन तह वो ना ओतर तुम नीरो नफर 10। मे दोपस अगर रपस 10 लक्षन 15 लक्षन तुम ये स्कीम बनव तुम ना मैकडम रपस 20,000-30,000 थमित यह क्या वन योर अम कर थप दोपन 2 वातो 2 वातान गई आज तान रेत। अ आब सख्ती खुदा रा अस करियो इंसान त्रेश ना ककरन त्रेश ना इंसान त्रेश। बस बड़ जन वातान टंकी पे आब से रात लोगुम दब तत लोग ओंगजी ते लोग खरस ते आब रस परेशान गमुत गाम आब मख। यम सात उमर साहब त्रावान वोट त्रा ना तमिस वोट वुन क्या कर सोन कम बिल्कुल कहें आब बिल्कुल सुन त्रेश आब ककरन चारवायन इंसान बस वातान बड़ दिन हो टंकी पे आब से तना कलस पे यह लोगों पे दब। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में एतमाद किया था, उमर अब्दुल्ला को बारे अक्सर से कामयाब किया था। ये वही लोग हैं जो आज से 1 साल पहले दर दर की ठोकरें खा रहे थे, सड़कों पे आए थे, आज एक बार फिर से सड़कों पे आ चुके हैं, आज एक बार फिर से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, जनाब आपने एक बार कहा था कि
मैंने सोचा था कि मैं अपना घर मनिंगाम या नुनन में बनाऊंगा, शायद गांधरबल की आवाम को दूर पड़ेगा। अब हफ्ते में एक दिन के लिए मैं डाक बंगले में रहूंगा। उमर साहब, आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 370 पे बात करूंगा मैं। अब ये लोग 370 नहीं चाहते हैं। अब यहाँ के मुकामी लोग 200 यूनिट बिजली फ्री में नहीं चाहते हैं। अब यहाँ के मुकामी लोग फ्री में गैस सिलेंडर नहीं चाहते हैं। यहाँ के मुकामी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये शर्म के साथ यहाँ पे कहना पड़ता है, माए बहने बुजुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ पे सड़कों पे बाहर निकले हैं और यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। अब जाके जब ये लोग पीएचई डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे उनको कहा जाता है कि जनाब आपको एनओसी आरएनबी डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। जब आरएनबी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहां से कहते हैं इनको कि जनाब आपको पीएचई डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। आखिर आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आखिर आवाम को यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। ये गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। अब हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, साथ साथ में डीसी गांधरबल से गुजारिश करना चाहते हैं, जनाब यहां के मुकामी लोग पसंदीदा लोग हैं, इस मसले पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इस जिम्मन में हम कंसर्न डिपार्टमेंट के एग्जिट, पीएचई डिपार्टमेंट के एग्जिट के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को वो कैसे देखते हैं, इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे।